महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम लोग योग और हवन के इस विराट कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। हवन और यज्ञ कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है और करने से क्या क्या हमें फायदे होते हैं, इन सारे चीजों को आज मैं बताने का प्रयास करूंगा। और आज आप समझ सकते हैं कि हवन यज्ञ हमारे पूर्वज क्यों किया करते थे और करने से उन्हें क्या क्या फायदे होते थे। आज यह परंपरा धीरे धीरे सामान्यतः कम होती जा रही है, लेकिन हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि घर घर में योग और यज्ञ दोनों चीजों को एक साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को बता करके समझा करके इस कड़ी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम करते क्या है, यदि आप कहीं पर बैठे हो, मान लीजिए कि योग क्लास हो या योग का आपका सेंटर हो, तो कारपेट बिछा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि हवन करने का एक छोटा सा कुंड है। यहाँ पर मैंने कूट रख दिया है, उसके नीचे एक ईंट रख दिया गया है। इसमें अकेले भी कर सकते हैं या जितने लोग आप उपलब्ध हैं सारे लोग हवन कुंड के चारों तरफ बैठ करके और आप यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। उसमें सामग्री के तौर पर इसमें अग्नि जलानी है तो इस प्रकार का लकड़ी ले लेना है, आम का हो या जिसे हम लोग सकील कहते हैं वो भी ले सकते हैं। फिर एक दीपक लेते हैं जिसमें हम रुई लगा करके घी लगा करके दिया जलाएंगे। ये धूप ले सकते हैं वातावरण को सुगंधित करने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं ये पीतल के दो कटोरियाँ हैं, प्लेट है जिसमें हम संध्या रखेंगे, घी रखेंगे। फिर यहाँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे ये पात्र हैं जल रखने के लिए। यहाँ पर आप घी देख रहे हैं, यहाँ पर एक कर्पूर है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हवन सामग्री भी है, साथ ही साथ यहाँ पे एक और हवन सामग्री का पैकेट है। इन सारी चीजों को हम लोग प्रयोग में ला करके और जो संविधा को अर्पित करेंगे, उस संविधा का जो धूम्र निकलेगा उसका हम कैसे पान करेंगे, इसलिए इस यात्रा को हम धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। तो आइए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे और अथ देव यज्ञः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र के द्वारा हम मंत्रों का जाप करेंगे और आंख बंद करके आप श्रवण करेंगे और अपने भीतर के एक एक विकारों को, व्याधियों को तन और मन से दूर करने की भावनाओं को उधारण करते हुए पीठ को सीधा कर लीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासित सदाधार पृथ्वीं ध्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम आत्मदा वरदा यस्य विश्वोपासते प्रशम यस्य देवः यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यो कस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम यः प्राणतो निविशतो महत्वै राजा जगतो बभूव या
इसे अस्य दीपदस्य दुष्पदा तस्मै देवाय हविषाभिदेवः। ओम येन रुद्रः पृथ्वी च दृढा येन स्वयं येन नाकः यो यन्तरिक्षे गतसो विमानः कस्मै देवाय हविषाभिदेवः। ओम प्रजापते न प्रदान्यो विश्वजातानि परिता बभूवः यत्कामास्ते जुहुमस्तु वयं श्याम पतयो रैनामः। ओम सन्नु बधुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसान कृतये धामन धैर्यन्तः। ओम अग्ने नैषुपधारायष्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वानः यो युद्धमज्जुरान् मेनो घोषान्ते नमोक्तिं विधेमः। ईश्वर का गुणगान, ईश्वर की महिमा का गुणगान मानसिक तौर पे करते हुए हम आज के इस यज्ञ की शुरुआत करते हैं, हवन की यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। इसके बाद आचमन मंत्र के द्वारा 3 मंत्र होते हैं और तीन मंत्रों के द्वारा दाहिने हाथ में जल लेंगे और जब मंत्र बोलेंगे तो इस जल को हम सभी को पी जाना है कंठ में। आचमन मंत्र करते हैं इसलिए कि यदि हम नहाए हैं या नहीं नहाए हैं तो यह हमें स्नान कराता है, हमें मानसिक, शारीरिक, आंतरिक और बाह्य रूपों से शुचिता यानी शौच कराता है, साफ सफाई करता है और स्नान करा देता है। इसलिए इस हवन में, यज्ञ में पाखंड से रहित और अंधविश्वास से रहित यह वैदिक यज्ञ होता है। यह भगवान राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण सब लोग इस यज्ञ को किया करते थे, ठीक इसी प्रकार। तो आइए मंत्र में बोलूंगा, स्वाहा के साथ इस जल को मुख में डाल के कंठ में धारण करते हुए पी जाना है। स्वाहा बोलने के साथ में सभी लोग ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा की जाइए। ये आचमन करने से शुद्धि हो रहा है शरीर की, कंठ भी तर हो रहा है। दूसरे मंत्र से ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरे मंत्र से ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रेतां स्वाहा। अब थोड़ा जल लेके इसको मानसिक तौर पे शुद्ध कर देते हैं। हाथों को थोड़ा रगड़ करके और थोड़ा पीछे की ओर ऐसे कर लिया तो शुद्ध हो गया। अब करना क्या है कि अब दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में जल लेंगे इस पर और अगली जो प्रक्रिया है उसको हम पूर्ण करेंगे। सभी सीधे बैठ जाएंगे और अंगूठा, अब देखना है कि ये तीनों अंगूठा, तर्जनी और कनिष्ठ तीनों को मैंने पकड़ लिया और बाकी बीच की 2 अंगुलियों को सीधा कर लिया। अब बाएं हथेली के मध्य में जल है, ध्यान मुद्रा लगा हुआ है। इस प्रकार से देखेंगे कैसे ध्यान मुद्रा लगा के इसमें जल रखे हुए हैं। इसको स्पर्श करके बीच की 2 अंगुलियों से और अंगों को स्पर्श करना है। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, सारे अंग हमारे शुद्ध रहे, सात्विक रहे और निरोग रहे। अंग स्पर्श मंत्र ओम वांगमय आय अस्तु। मुख के दाहिनी तरफ और मुख के बाईं तरफ स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते ही हमारे अंदर ऐसी भावनाएं तरंगे उत्पन्न हो, हे परमात्मा मेरे होठ स्वस्थ रहे, मेरे मुखमंडल स्वस्थ रहे, मेरे जीवन
जीवा स्वस्थ रहे, मेरे कंठ स्वस्थ रहे, और मुख से किसी को गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, तनाव, विकार ना निकले, और इस मुख के द्वारा कोई अच्छी अच्छी चीजों को, खाद्य पदार्थों को धारण करे, यही प्रभु से कामना करते हैं। भगवान ने मुंह भी इसीलिए दिया है। दूसरे मंत्र से पुनः स्पर्श करेंगे। ओम नसोर में प्राणवत, प्राण को नासिका को छूते दाहिनी और बाएं तरफ में, और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सांस लेने की प्रक्रिया जीवन 100 साल तक कम से कम बनी रहे, और हम 100 वर्ष तक दोनों नासिका से ईड़ा और पिंगला से प्राणवायु को धारण करते रहे, प्राणायाम करते रहे, और जीवन को भी जीते रहे। तीसरे मंत्र है ओम अक्षर में चक्षुरस्तु, नेत्र के चक्षु को दाहिने वाले को, फिर बाएं वाले को स्पर्श करते हैं, और स्पर्श होते ही ऐसा अनुभव करें कि हे परमात्मा, मेरे आंखों में कभी कोई बीमारी ना लगे, चश्मा ना लगे, चश्मा है तो चश्मा उतर जाए, आंखों से मैं देखता रहूं, आंखों में कभी अंधापन ना आए, और इन आंखों से यदि किसी माँ, बहन, बहू, बेटी को देखे तो उसमें अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बहू दिखाई पड़े। ऐसे आंखों का हमें प्रयोग करके जीवन जीने का प्रयत्न करना है। अगले मंत्र से ओम कर्ण और में श्रोत वस्तु, कान के दाहिनी तरफ और कान के बाईं तरफ आराम आराम से छुएंगे, और छूते ही आप ऐसा अनुभव करिए, महसूस करिए, संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, कान से सुनने की शक्ति बनी रहे, कान कभी खराब ना हो, कभी में बहरा ना हो, और कोई हमें गाली गलौज या कोई गलत चीजें भी बोल रहा है मेरे बारे में, तो मैं उसे शुभ में कन्वर्ट कर दूं, शुभ में परिवर्तित कर दूं, और ऐसा लगे कि मेरी पढ़ाई कर रहा है या कोई हरि भजन कर रहा है। ऐसा कान का प्रयोग करना हमें सीखना है। ओम बाह्य ओर में बलमस्तु, कंधे के दाईं तरफ और कंधे के बाईं तरफ प्रभु से कामना कि हे प्रभु, मेरे बाजुओं में, मेरे हाथों में, मेरे केवलियों में, मेरे कलाई में, मेरे हथेली अंगुलियों में शक्ति बनी रहे, और यहाँ यदि उठे तो किसी की सेवा करने के लिए उठे, किसी को मारने के लिए, काटने के लिए, पीटने के लिए, दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि हाथ उठे तो दर्द को निवारण करने के लिए उठे। ऐसा हमें संकल्प लेकर के जीना चाहिए, ऐसा हमें भाव रखना चाहिए। ओम उर्वर में ओजमस्तु, घुटना के दाहिनी तरफ यानी पैर के दाहिने और पैर के बाएं, हे परमात्मा, मेरे दोनों जंघाओं में, घुटना में, एड़ी में, तलवा में, पैरों में, और कभी कोई दर्द ना हो, कोई गठिया सैनिका ना हो, और ये पैर जब उठे तो कोई शुभ मार्ग के लिए, शुभ कर्मों के लिए उठे, सत्संग, यज्ञ, हवन और योग की यात्रा के लिए उठे। ऐसा हम प्रभु से कामना करते हैं। अगला मंत्र है ओम हरिशानी मेघानी तनुस्तन्वा में शासंतु, ऐसे चारों तरफ छिड़किए, सर्वत्र सभी अंगों के लिए। मैंने अभी कुछ अंगों का नाम लिया और बहुत सारे बाकी रह गए, अब किसी का नाम ना लिया तो हो सकता है अंग कहीं गुस्सा ना कर दे, कभी कोई तनाव में ना आ जाए कि भाई आंख कान का नाम लिया, लिवर का नाम नहीं लिया, किडनी का नाम नहीं लिया, हृदय का नाम नहीं लिया, कहीं वो ना गुस्सा कर दे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सभी का सर्वत्र अंगों के लिए हे प्रभु, सारे अंग स्वस्थ रहे, पूरा शरीर स्वस्थ रहे, ऐसा कामना करके अब हम आगे की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तो आपने देखा, बैठे हैं हम कुंड के चारों तरफ, इसके बाद हमने ओम का उच्चारण करके यात्रा की शुरुआत की, फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र के द्वारा ईश्वर की हम लोगों ने स्तुति की प्रार्थना की, फिर आचमन करके जो व्यक्ति नहाए हैं नहीं नहाए हैं सबको मैंने स्नान करवाया, फिर अंग स्पर्श मंत्र करके यदि कहीं बाकी साकी रह गया था कमी, अंगों को भी शुद्ध साध कर दिया, बिल्कुल पवित्र हो गए। अब आज्ञाधान मंत्र से अग्नि देव को प्रकट करेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी कमियां रह गई हैं, अंधेरे रह गए, अधर्म रह गया है, उसको भी आज भस्मीभूत कर देंगे इस महापर्व पर, महाशिवरात्रि के पर्व पर। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि छोटी छोटी लकड़ियों को बीच में
इसको लगा देते हैं एक दो गो। और यहाँ पर कपूर है, एक दो कपूर को बीच में मैं रख दूंगा। इसमें एक कपूर ले लेंगे और एक कपूर को इसमें ले लेंगे। इसको पकड़िए और मैं मंत्रों के साथ इसमें थोड़ा घी को निकालिए भीतर। ये देखिए मैं शुद्ध घी है, इस घी को मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि हवन यज्ञ में गाय का घी का यदि प्रयोग किया जाए तो ये काफी अच्छा माना गया है, क्योंकि गाय के घी को जलाने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है और इसको मैंने थोड़ा छेद कर दिया। अब ये गर्मी का थोड़ा मौसम है, पिघला हुआ है, तो इसको देखिए मैं ये देखिए घी को मैं इसमें गिरा रहा हूं दीपक को जलाने के लिए। मैं इसको एक बार मंत्र बोलूंगा तो इसको जलाइए। दूसरे मंत्र से इसको यहां हम लोग रखेंगे। इसको थोड़ा ऐसा लगाते हैं तिकोना टाइप के कि वो, क्योंकि बीच में बाद में फिर हम लोग संविधान को बीच में डालेंगे। ये देखिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं इसमें, देखिए क्या क्या मिला हुआ है, क्योंकि हवन करने के साथ साथ जो समिधा डालेंगे उसका लाभ मिलेगा। इसका धूम्रपान करना है। इसमें देखिए क्या क्या है, जटा मानसी है, नागर मोथा है, नीम पत्र है, आज्या घास है, गोरख मुंडी है, गिलोय है, वच है, बावची है, बीज गुलाब फूल है, तुलसी है, श्वेत चंदन है, अगर है, सुगंध वाला कपूर। ये सुगंधित जो जड़ी बूटियां हैं ये गाय के घी मिला करके इसे हम लोग अधिक करते हैं। आइए आप ये सलाई ले लेंगे और आप सीधे बैठ जाते हैं और मंत्र में बोलूंगा तो आप इसको थोड़ा जलाइए और उस पानी के पास रख देना है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वधुर्भुम्ना पृथ्वी परिपूर्णा। अभी हम लोग दीपक जला रहे हैं। दीपक जलाने का मंत्र है ये, आज्ञाधान मंत्र में दीपक को जला देंगे और दीपक जलाते ही अग्निदेव को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे अग्निदेव, आप साक्षात बुराइयों को दूर करने वाले, अंधेरों को दूर करने वाले हैं। अब इस अग्नि देव को वहां रखें। उसके बाद जहां पे अग्नि है वहीं पर पानी रखते हैं। दोनों को एक साथ रखा जाता है कि कहीं अग्नि प्रचंड ना हो जाए, उसके लिए वहां पर लगाम है पानी। पहले माताएं पहले चूल्हा चौका करती थी, गोइठा लकड़ी से भोजन बनता था, तो वहां एक लोटा जल रखने की परंपरा थी। उसका मेन रीजन यही था, साइंटिफिक रीजन, कि कहीं अग्नि बाहर ना आ जाए, कपड़ा वाला ना पकड़ ले, इसलिए पानी को बार बार मार के उसे शांत किया जाता था। क्योंकि अग्नि में तो बहुत प्रचंड शक्ति है, पानी में, हवा में। अब हमें करना क्या है कि दूसरे मंत्र से अग्निदेव को कपूर में जला करके कुंड में हम स्थापित करेंगे। जब मैं मंत्र बोलूंगा तो आप आगे करिएगा, जला मंत्र बोलूंगा।
देव यजनी कृष्ण अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ओम उद्बुद्ध सामने प्रतिजागृहिं तमिष्टापूर्ते संसृजे कामयञ्च अस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। बीच में आराम से अग्निदेव को हम लोग थोड़ा प्रज्वलित कर रहे हैं और प्रज्वलित करने के बाद घी को थोड़ा पिघला रहे हैं। जब पिघल जाए तो समिधा दान मंत्र से 3 समिधा को हम लोग अर्पित करेंगे घी में भिगोकर। मंत्र बोलूंगा तो पहले मंत्र से उत्तर दिशा में रखना है, दूसरे मंत्र से दक्षिण दिशा में, तीसरे मंत्र से बीच में रखिएगा। एक संविधा को सभी लोग बैठ जाएं। संविधा दान मंत्र से 4 मंत्रों के द्वारा 3 संविधा का समर्पण अग्निदेव को हो रहा है। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते दस्व वरदस्व चेद वरदाय चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्यादेन समेदया स्वाहा। उत्तर दिशा में संविधा अर्पित करते हैं। इदम अग्नये जात वेदसे इदं नमः। 2 मंत्रों के द्वारा दक्षिण दिशा में ओम समिधामिं ध्रुवस्त्वतातिं अस्मिन्नभ्याजोतन स्वाहा। इदमग्नये इदं नमः। ओम सुसमिध्याय शोचिचे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः स्वाहा। हम लोग सब लोग बोलेंगे। ओम तन्त्वा समिधमिन्द्रो विघ्नेन वर्धयामसि वृक्षोच्चविष्टवा स्वाहा। मध्य में इदमग्नये अंगिरसे इदं नमः। 5 बार पंचघृतावती मंत्र से घी की आहुति डालेंगे, स्वाहा बोलेंगे हम। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते दस्व वरदस्व चेद वरदाय चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्यादेन समेदया स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे नमः। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते दस्व वरदस्व चेद वरदाय चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्यादेन समेदया
यहाँ से हवन यज्ञ कर रहे हैं। अगले मंत्र के द्वारा हम जल प्रोक्षण करते हैं, क्योंकि अग्नि को जला दिए हैं, अग्नि प्रचंड रूप में है। अब चारों तरफ से जल का इससे सिंचन करेंगे। आप इससे लीजिएगा, पहले इधर से वहां मंत्र बोलूंगा। ओम आदिते अनुमन्य स्वाहा। अब आप पश्चिम दिशा में जल ले लीजिए इसमें से। ओम अनुमते अनुमन्य स्वाहा। तीसरे मंत्र से ओम सरस्वती अनुमन्य स्वाहा। पश्चिम से पूरब ये पद के पास। अब इधर से इसमें देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ। यदि अकेले कर रहे हैं हवन यज्ञ तो देखे होंगे कि महिलाओं को अकेले पानी लेके ऐसे घुमा देती है चारों तरफ। तो अकेले है तो आचमन का वो लास्ट वाला मंत्र से इसे घुमा दिए चारों तरफ। यदि चारों तरफ से बैठे हैं तो हर व्यक्ति मिल करके इसको संपूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो चौथे मंत्र से ओम देवा सविता प्रसुवायज्ञं प्रसुवायज्ञपतिं भगायः दिव्यो गंधर्वकेतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पति वाचं न स्वदतु। उधर से ये जल प्रोक्षण मंत्र है, बोल दिया। प्रेम पूर्वक शुद्धि के साथ, कोई तामझाम नहीं, ईश्वरीय भाव है, क्योंकि ईश्वर और मेरा संबंध है, बीच में कोई दूसरा नहीं है। अब 11 भाग्य भगावती मंत्र के द्वारा हम लोग सविधा का जड़ी बूटियों का, क्योंकि मैं अभी नाम लिया था इसमें, थोड़ा सा इसमें हल्का घी भी डाल देते, मिला देना भी है। तो अग्निदेव का भोजन है, बहुत लोग अनजाने में उठाते हैं, उठा से लेके इसमें डालते देते हैं, इसकी कोई मतलब नहीं, कोई तरीका नहीं है। जैसे हम बाल बच्चों को या किसी व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं। कवर जब ले जाते हैं भोजन वाला तो अगला व्यक्ति क्या करता है, अपना मुंह को खोलता है, खोलेगा तब डालेंगे। जब स्वाहा बोलेंगे तो अग्निदेव भोजन लेने के लिए तैयार, और उसी समय हम बीच में डाल दें, किनारे मारे नहीं, मुंह में डालना है। अब बस मात्रा के हिसाब से एक कवर, इनका कवर यही है, दोनों अंगुली और अंगूठा से जितना अट जाए चुटकी वही डालना है मंत्रों के द्वारा। 11 वाद्य भगावती मंत्र के द्वारा हम पहले उत्तर दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर मध्य में अर्पित करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा। उत्तर दिशा में स्वाहा बोलेंगे, स्वाहा बोलने में कोई कंजूसी हमें नहीं करनी। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। एक बार और मध्य में आहुति में ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। प्रातःकालीन अग्निहोत्र मंत्र के द्वारा सविधा का समर्पण हम हल्का हल्का देते रहेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चः ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। भोजन
चेहरे पर मुस्कान हो, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन हवन करना, योग करना, ये सबके भाग्य का विषय नहीं। ये हम लोग के पूर्व जन्मों की भावनाएं प्रेरित कर रही, ये हो रहा है। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देव सवित्रा सजुर्तृतीया दुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। अब सायंकालीन अग्निहोत्र मंत्र से, प्रातः कालीन से कर रहे थे, अब सायंकालीन अग्निहोत्र मंत्र के द्वारा संविधान का समर्पण करते रहेंगे बीच बीच में। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम सजुर्देव सवित्रा सवित्रा दुषाण वेतु स्वाहा। प्रातः सायं होम करने के मंत्र से दोनों के इकट्ठा मिलाकर भी करते हैं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुववायुपानाय स्वाहा। इदं वायुपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमवादित्या प्राणाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वार्निवादित्या प्राणाप्राणभ्या स्वाहा। इदमग्निवादित्या प्राणाप्राणभ्या नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भरो स्वरो स्वाहा। ओम यामेनां देवगणा पितृचोपासते तया मामस्तमेगाग्ने मेधाविं कुरु स्वाहा। एक साथ बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ। ओम विश्वानि देवा सवित दुर्गानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वानः इव युद्धमधुरान् मेनो गोष्ठान्ते नमः मुक्तिं विधेम स्वाहा। तीन बार गायत्री मंत्र से और 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से हम संविधान का समर्पण करते रहेंगे। गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे सभी लोग। संविधान भी हाथ में लिए रहेंगे और स्वाहा करते ही हम लोग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब ये धूम्र निकल रहा है, इस धूम्र का पान करना है। ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है, सफेद रंग का धूम्र, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियों का धूम्र है
ये हमारे हृदय के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे साइनस के लिए, हमारे सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पैंक्रियाज के लिए, सभी के लिए ये धूम्र का पान क्योंकि अभी इसका बहुत ही लाभकारी, इसे यज्ञ थेरेपी कहते हैं, इसे हवन थेरेपी कहते हैं, इसका एक अलग ही लाभ है। ये हमारे पूर्वज धूम्रपान वास्तव में इसी का नाम है। आजकल लोग दूसरे चीजों को सुल्फी को धूम्र मान लिए, लेकिन धूम्रपान ओरिजिनल में यही वाला है, संविधान वाला। तो आइए एक बार और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब महामृत्युंजय मंत्र से 3 बार ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम असुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयु प्राणं प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, उस मातृभूमि के लिए हम संविधान को अर्पित करते हैं और उन वीर सेनानियों के प्रति जिनके पुरुषार्थ, जिनके त्याग, जिनके बलिदान से मातृभूमि बारंबार आजाद होती रही है। आज भी सैनिक जो हमारे सीमाओं पर रात दिन परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके अपने जीवन और जवानी को लगाए हुए हैं और सीमाओं की रक्षा पे डटे हुए हैं, जिसके कारण हम सपरिवार रात्रि में चैन की नींद सो पाते हैं। उन वीर सैनिकों के सम्मान में यह वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना मंत्र के साथ हम संविधान का अर्पण करेंगे। ओम या ब्रह्मण्य ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूर्यसभ्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्धिर्धेनुर्मूढार्णवानासो शक्तिपृथ्वीयुषा दिष्टोरथेष्टाः समेवो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवतो न औषधया पच्यन्ताम् योगक्षेमा न कल्पताम् स्वाहा। अब सृष्टि कृतावधि मंत्र से अग्निदेव को हम लोग भोजन यानी प्रसाद अर्पित करते हैं। इसमें तिल है, जौ है, चावल है, गुड़ है, मेवा मिष्ठान जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है वही अर्पित करते हैं। तो आज हम लोग तो हम लोग संविधान का और उसमें घी का भी अर्पण कर देंगे। घी का ही अर्पण करेंगे। कर दीजिएगा और आप भी कर दीजिएगा।
दुर्गात् स्विष्ट सोत करोति में अग्नये स्विच कृते सोत होते सर्व प्राचिताति नाम कामानां समृद्धे सर्वान् कामान् समर्थय स्वाहा इदम अग्नये स्विच कृते धन्य मम। एक मौन आहुति घी के देंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये धन्य मम। अब जो कुछ भी आपके पास संविधा बचा हुआ है और उसको 3 बार में अर्पित करते हैं। 3 बार में अर्पित करते हैं। पूर्णाहुति मंत्र से हम लोग 3 बार में अर्पित कर देंगे। मेरे साथ बोले ओम सर्वम वै पूर्णवम स्वाहा। ओम सर्वम वै पूर्णवम स्वाहा। ओम सर्वम वै पूर्णवम स्वाहा। आंखों को बंद करिए। अभी हम लोग महाशिवरात्रि के इस महान बेला पर, महान पर्व पर, महादिवस पर भगवान शिव को, जो योग के आदि गुरु आदि प्रवर्तक हैं, देवों के देव महादेव हैं, वैसे दिव्य स्वरूप को नमन करते हुए, अपने जीवन को उनके श्री चरणों में अर्पित करते हुए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए जीवन को हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर के लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती से लेकर के अपने पूर्वजों से लेकर के अपने माता पिता के प्रति सच्ची निष्ठा श्रद्धा रखते हुए आज अपने लिए ही नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, केवल मानव ही नहीं बल्कि इस धरा पर जल में, थल में, नभ में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखते हुए, प्रेम का भाव रखते हुए, करुणा का भाव रखते हुए हम जीवन को लगातार ब्रह्म भाव में जीने का संकल्प लेते हुए आज के इस योग और हवन की यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। तो एक बार बोलेंगे यज्ञ देवता की जय, हवन देव की जय, सूर्य देव की जय, चंद्र देव की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, अपने अपने पूर्वजों की जय, माता पिता की जय। विश्व का कल्याण हो, धर्म का विस्तार हो। मैं, मेरे साथ बोलिए, मेरे अंदर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार की भावनाएं भरती जाएं। मेरे अंदर से रोग, व्याधियां, पाप, तनाव, लड़ाई, झगड़ा सब धीरे धीरे बाहर निकलते चले जाएं। यानी मेरे साथ एक मंत्र बोलेंगे, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। मतलब हुआ कि हे परमात्मा, हम सभी को अधर्म से धर्म की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, यानी हमें हमेशा अशुभ से शुभ की ओर जाने की यह परंपरा रही है। इसलिए मंत्रों में यह बताने का प्रयास किया गया है, असतो मा सद्गमय। असत्य हमें, हे परमात्मा, हमें क्या करना है? असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, ऐसे भाव हो रहा करके मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। इसलिए बार बार हम लोग रोज मंत्र का जाप करते हैं। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं। हे परमात्मा, सर्वशक्तिमान हो, आप दिव्य हो, आप नित्य हो, आप चैतन्य हो, आप माने हर जगह रहने वाले हो, आप हमारे अंदर भी रहते हो, मैं आपके अंदर रहता हूँ। इसलिए परमात्मा का ध्यान करके और लगातार अपने भीतर के सारे
विकारों को दूर करते रहिए। तो आप सभी को हम लोगों ने यज्ञ कैसे किया जाता है, हवन कैसे किया जाता है, और बिना इसमें कोई इसमें काम जाम है, एकदम शुद्ध सात्विक और बस घी थोड़ा सा समिधा ले लेना है और उसके बाद यात्रा आगे बढ़ जाती है। बाद में रक्षा हम लोग सूत्र बांध लेते हैं, और ये रक्षा सूत्र का मतलब क्या है कि याद रहता है कि कम से कम हम लोगों को जो हवन में बोले कि हमारे अंदर का लड़ाई झगड़ा, कभी लड़ाई करने का मौका मिल गया, अरे तो मैं रक्षा सूत्र बांधा था, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें झंझट झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसलिए रक्षा सूत्र बांधते तो गायत्री मंत्रों के साथ बांध देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कच्चा सूधा होता है और इसको थोड़ा रंगीन कर दिया जाता है कि प्रकृति रंगीन है। क्या प्रकृति उदासीन तो है नहीं, इसलिए प्रकृति उदासीन नहीं है, प्रकृति हमेशा उमंग उत्साह में रहती है, और इसी प्रकार हमें रंगीन रहना चाहिए, यानी हमेशा प्रकृति के वातावरण के साथ। आप इसको पुराने वालों को घर में हटा दीजिएगा, नए वालों को रहने दीजिएगा, पुराना वस्त्र हो गया, नया वस्त्र हो गया। गायत्री मंत्रों के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानने वाला, वंदना नवाने वाला दोनों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हवन यज्ञ यदि प्रतिदिन, नहीं तो सप्ताह में एक दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, या कोई जन्मदिन हो, शादी विवाह का सालगिरह हो, जब ऐसा लगे शुभ दिन है तो थोड़ा हवन कर लीजिए, अकेले भी बैठ के कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ओम का मंत्र याद है, मंत्र गायत्री मंत्र याद है, बस 11 बार 21 बार गिन लीजिए, समझा लीजिए, पूरा परिवार बैठ जाइए और ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। आप इसे 3 बार से लेकर के 21 बार 51 बार कर सकते हैं। थोड़ा और ज्यादा याद है तो गायत्री मंत्रों के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। महामृत्युंजय मंत्र याद है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इसको भी 3 बार से कैसे काउंट कर सकते हैं। हवन हो गया, आचमन कर लीजिए, शांति पाठ कर लीजिए, कामना करिए, शुभ कामना करके और जीवन जीने का प्रयास करिए और पूरा ऊपर का आनंद लेंगे। इसे नाक से अंदर खींचेंगे, हमारा पूरा श्वसन तंत्र मजबूत होगा। इसलिए अब हम लोग शांति पाठ कर लेंगे, आंख बंद करेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करके और शांति पाठ करेंगे।
वज्रासन में बैठ जाते हैं इस प्रकार। इतना भी कर सकते हैं और माथा लाभ सब सटा दीजिए। और जो आपके अंदर कामना है प्रभु से चाहते हैं वो इस मन में विचारिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अपने विचारों को समेटते हुए धीरे धीरे वहीं से बैठ जाएंगे और एक बार आंख बंद करके मौन प्रणाम करते हुए सभी दिव्य शक्तियों को एक बार आह्वान करते हुए कि आज का दिन, आज की संध्या, आज की रात्रि हम सब के लिए मंगल कार्य, शुभ कार्य हो। और सभी को धीरे धीरे आंखों खोलिए और सभी को एक बार नमन बंदन करते हुए क्या महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर आप सबको मैं ब्रिजमोहन योग केंद्र भोजपुर आरा बिहार के प्रांगण से आप सबको मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आप सभी सपरिवार मंगलमय रहें, आनंद में रहें, निरोग रहें और आप योग केंद्र में आए तो योग करिए। और एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।